वोट की चोट कैसे अपना रंग दिखाती है, यह साबित हो गया है कि 3 लोकसभा के उपचुनाव में 2 लोकसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का उसने केंद्र की सरकार को चौकन्ना कर दिया और पेट्रोल और डीजल के दाम पर एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता का रहनुमा दिखाने का काम कर दिया। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली के शुभ अवसर पर आपके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान हो और चिंताओं से मुक्त जीवन आपको मिले, इसी की कामना करता हूं। अब बात होती है महंगाई की। महंगाई में भी महंगाई का मुख्य सूत्रधार था पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल पर की मार जो है लगातार जनता पर पड़ रही थी और जिसको लेकर कुछ समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल व सोशल मीडिया पर जनता अपने गुस्से का इजहार कर रही थी, लेकिन इस गुस्से को केंद्र की सरकार अनदेखा कर रही थी और उस गुस्से को भांप नहीं पा रही थी। देश के कुछ राज्यों में विधानसभा व लोकसभा के उपचुनाव संपन्न हुए, जिनमें 3 लोकसभा सीट थी। एक लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश, एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र। इन 3 लोकसभा में से हिमाचल में भाजपा की सरकार है और उस सीट पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। महाराष्ट्र वाली पर शिवसेना ने कब्जा किया है और मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। विधानसभा चुनाव के परिणाम भी संतोषजनक सत्ताधारी दल के पक्ष में ही रहे हैं, लेकिन उतना संतोष जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आए उसके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम को हार का मुख्य कारण बता दिया। तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस पेट्रोल डीजल की दाम को, बढ़ते दामों को जनहित की योजनाओं में पैसा लगाना बता रही थी, रातों रात दीपावली के तोहफे के नाम पर पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। इसी के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों ने भी वैट को कम कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश ने 7 रुपये प्रति लीटर, लेकिन उत्तराखंड ने मात्र 2 रुपये प्रति लीटर वैट रेट कम करने का ऐलान किया है। अब बताया जाता है कि यह वैट 2014 से पहले कितना था, ये जो हमारे यहाँ टैक्स लगा है 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसे की एक्साइज ड्यूटी थी और डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे। ये एक्साइज ड्यूटी तब थी जब 107-108 रुपये बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का भाव था और भारत की जनता को 55-60 रुपये 55 रुपये डीजल मिलता था, 70-72 रुपये पेट्रोल मिलता था। अब केंद्र की में मोदी की सरकार आई
धीरे धीरे ये एक्साइज ड्यूटी बढ़नी शुरू होगी और उसके बाद ये एक्साइज ड्यूटी जो बढ़कर पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो पेट्रोल पर 32 रुपये 90 पैसे तक बढ़ा दी गई और डीजल पर 31 रुपये 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी कर दी गई, जो बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले गए और जनता का सब्र का बांध भी टूटने लगा। उपचुनाव ने एक हल्का सा झटका जनता ने दिया। 2 सीट के जाते ही 5 रुपये की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर कम हो गई और 10 रुपये की डीजल पर कम हो गई और वैट प्रदेश की सरकारों ने भी कम करना शुरू कर दिया। इसी सब पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान जारी किया है, आप उसको सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको पेट्रोल डीजल के दाम पर जो अन्य लोगों की क्या राय है, लोग क्या इसको मान रहे हैं, वो आपको बता। नमस्कार साथियों, टैक्स जीवी मोदी सरकार को प्रजातंत्र का सबक सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई। वोट की चोट से सच सिखा ही दिया। पर यह भी याद रखें, साल 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल का दाम था 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम था 55 रुपया 49 पैसे प्रति लीटर और कच्चा तेल था $106 प्रति बैरल। आज कच्चा तेल है $82 प्रति बैरल। मोदी जी दाम ही कम करने हैं तो 2014 के मुकाबले में दाम कम कब करेंगे? और एक सवाल का जवाब और दीजिए, कांग्रेस के समय में भारत सरकार जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाती थी वो थी मात्र 9 रुपया 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर थी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर। आज अगर 5 रुपया और 10 रुपया लीटर कम भी कर दें तो भी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी है 27 रुपया 90 पैसे प्रति लीटर 5 रुपया लीटर कम करने के बाद और डीजल पर है 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर 10 रुपया कम करने के बाद। इसलिए जुमले नहीं चलेंगे, जितना बढ़ाया है उतना ही घटाइए। और एक बात और बताइए, मोदी नॉमिक्स या जुमला नॉमिक्स नहीं चलेगी। केवल साल 2021 में आपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो हैं लगभग 28 और 29 रुपया लीटर और जो डीजल के दाम बढ़ाए हैं वो हैं 26 रुपया लीटर। 5 रुपया और 10 रुपया कम करिए और फिर कहिए कि ये मोदी जी का बम्पर दिवाली गिफ्ट है। पर साल में आपने दाम तो बढ़ाए 28 रुपया और 26 रुपया इसी साल, इसलिए जितने दाम बढ़ाए उतने दाम कम करिए, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए, राहत दीजिए, नहीं तो यही चुनाव परिणाम आते रहेंगे। जय हिंद। कांग्रेस ने बहुत तीखा हमला बोला है और 2014 के जो टैक्स थे उस आधार पर पेट्रोल को और डीजल के दाम को करने का ये निर्णय दिया है और केंद्र की सरकार को आग्रह किया है कि चैलेंज किया है, आग्रह नहीं चैलेंज किए कि 2014 में जो टैक्स था उसी के दाम पर पेट्रोल डीजल का दाम किया जाए। अब बात आती है जनता की, जनता से बात होती है, पेट्रोल पंप पे आज बात कर रहे हैं, हमारे सारे साथी लोग बात कर रहे हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा राहत नहीं मान रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि वोट की चोट लगी तो दाम कम कर दिए, वोट की चोट नहीं लगती तो ये दाम कम नहीं होते और 35-35 पैसे करके रोज बढ़ाए हैं। 27-28 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये 10 रुपये कम 7 रुपये कम कर दिए, तो इससे काम नहीं चलने वाला।
प्रति व्यक्ति आय कम हुई है। आमदनी कम होने की वजह से निश्चित रूप से उनका घर प्रभावित हुआ है। अभी तो बात पेट्रोल डीजल की हो रही है, गैस पे दाम क्यों बढ़ा दिए हैं? गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का है। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ है कि उपचुनाव में जनता ने वोट की चोट दी है तो तेल, पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ कम हुए हैं। 5 राज्यों में अगर जनता ने वोट की चोट भारतीय जनता पार्टी को दे दी तो डीजल वही 50 रुपये और पेट्रोल 60 रुपये मिलेगा। ये सोशल मीडिया पर प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर, फेसबुक, सब पर ट्रेंड कर रहा है। नंबर 1 पर है। दीपावली का त्यौहार तो चल ही रहा है, लेकिन इस त्यौहार के साथ साथ लोग अब वोट की चोट की बात कर रहे हैं। वोट की चोट तो भारतीय किसान संगठन भी कहते हैं। किसान संगठनों का भी कहना है कि वोट की चोट एक ऐसी चोट है जिस पर जब लगती है तभी परिणाम आता है। किसान तो वोट की चोट को गन्ने की तरह बताते हैं कि गन्ना कोल्हू में लगाया जाता है और तब रस निकलता है और रस से फिर गन्ने का गुड़ बनता है और शक्कर बनता है, सब चीज़ें बनती हैं। इसी बात को लेकर वोट की चोट को भी आम आदमी अब समझ रहा है कि वोट की चोट देंगे तभी सरकार से कुछ निकलेगा, वरना तो सरकार जो है, अगर आप चोट नहीं देंगे तो सरकार आपको चूसेगी, आपका खून चूसेगी, और आपने वोट की चोट दे दी तो फिर सरकार चूसेगी। यही एक फार्मूला जो है वो अब निकल कर आया है। अब देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों के जो हैं उसमें वोट की चोट कितनी भारी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।